हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इजी वे ट्रेडिंग। मैं आपका दोस्त और होस्ट वीरेंद्र। तो आज एक नई वीडियो आपके लिए लेकर आए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेक्टेंगल पैटर्न के बारे में। रेक्टेंगल पैटर्न बेसिकली एक कंटिन्यूशन पैटर्न है। इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पे कैसे ये बनता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे फॉर्मेशन होगा। लाइव चार्ट में जाके आपको कुछ स्टॉक भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। यहाँ पे ये रेक्टेंगल पैटर्न अभी फॉर्मेशन हो रहा है। मेक श्योर अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ। इससे मेरे को भी थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए आपका कीमती समय ज्यादा बर्बाद नहीं करते, शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, वो है रेक्टेंगल पैटर्न के बारे में। रेक्टेंगल पैटर्न बेसिकली क्या है, पहले थोड़ा डेफिनेशन से समझते हैं। एक कंटिन्यूशन फॉर्मेशन है। जैसे हम अप ट्रेंड में जा रहे हैं तो वहां पे प्राइस कुछ टाइम के लिए रुकता है, जिसको हम कंसोलिडेशन बोल देते हैं। तो वो कंसोलिडेशन किसी फॉर्मेशन में होता है, कई बार फ्लैग में होता है, कई बार किसी रेक्टेंगल में होता है, कई बार कैसे हो जाता है। तो वहां पे एक जो कंटिन्यूशन चल रहा है उसमें ये थोड़ा एक समय के लिए रुकना जो प्राइस का होता है, एक रेंज में बनी रहना, रेक्टेंगल पैटर्न बुला देते हैं। उसके बाद है द पैटर्न इजिली आइडेंटिफाइबल, हमें आसानी से ही दिख जाता है। वही चीज मैं दोबारा आपसे डिस्कस करूंगा। दिखेगा कैसे, जब आप मैक्सिमम स्टॉक वॉच करने शुरू कर देंगे, उन्हें स्टडी करना शुरू कर देंगे, तो आपको ये चीजें आसानी से यहाँ पे दिखने लग जाएंगी। तो आप डेली 50 से 100 स्टॉक देखिए, वहां पे आपको कोई ना कोई पैटर्न जरूर मिलेगा। फिर उसको आप आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे आप उस पर ट्रेड करना भी समझ जाएंगे, कहाँ पे कैसे ट्रेड करना है और क्या हमारा स्टॉप लॉस वगैरह होना चाहिए। वो धीरे धीरे आपको सब समझ आ जाएगा। यहाँ पे ये बनता कैसे, द हाई एंड लो कैन बी कनेक्टेड। एक तरफ एक हाई है, लो है, वो मैं आपको चार्ट में जाके दिखाऊंगा, तो कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। द हाई एंड लो कनेक्ट करने हैं और हमारा ये रेक्टेंगल पैटर्न बन जाता है। समटाइम रेफर एज अ ट्रेडिंग रेंज, कंसोलिडेशन जोन। मैंने बताया जैसे उसका एक, अगर अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो प्राइस कुछ देर के लिए रुकता है वहां पे, उसको हम बोल देते हैं कंसोलिडेशन बोल देते हैं, ट्रेडिंग रेंज बोल देते हैं, अकोमुलेशन बोल देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोल देते हैं। बहुत सी ऐसी अलग अलग सी धारणाएं हैं जिन्हें हम जानते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, इसका फॉर्मेशन कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको लाइन से मार्क करके पेन से दिखा देता हूँ। ये हाई है जो हमारे, हमने ये कनेक्टेड कर लिए, और फिर जो लो थे हमने कनेक्टेड कर लिए। और स्टॉक किस ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में था। अप ट्रेंड में चल रहा है तो मीन्स ये अप ट्रेंड ही जाएगा, बट यहाँ पे प्राइस कुछ टाइम के लिए रुका है, स्टॉप हुआ है। ये कितना रुकेगा, इस चीज को आप प्रेडिक्ट मत करें। हो सकता है 6 महीने रुक जाए, 1 महीना रुक जाए, 2 महीने रुक जाए। कई बार स्टॉक ऐसे भी होंगे यहाँ पे ये कंसोलिडेशन आपको 1-1 साल का भी देखने को मिल सकता है। तो उसे प्रेडिक्ट नहीं करना। प्रेडिक्ट हमने करना क्या है, अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हो तो ठीक है। मैं ज्यादा बेसिकली पसंद नहीं करता ब्रेकआउट ट्रेडिंग। तो आप यहाँ पे प्राइस के क्लोज होने तक का वेट करेंगे, नंबर 1 तो ठीक है। उसके बाद आप अपनी एंट्री बनाएंगे। अगर कोई कैंडल पहले ही इतनी बड़ी यहाँ पे आपको मिल गई, जो 10 से 15 या 20% के ऊपर निकल गया प्राइस, तो यहाँ पे आप अपने आप जो भावनाएं हैं उन्हें काबू में रखोगे। तो वहां पे आप जल्दबाजी में एंटर नहीं होंगे। तो प्राइस को आप क्या करोगे, यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे जब सपोर्ट के पास आए, क्योंकि जो पहले रेजिस्टेंस था अभी वो सपोर्ट बन चुका है, जब यहाँ पे दोबारा आएगा तो अगर वो कुछ प्राइस एक्शन बना रहा है अच्छा, तो हम वहां पे बाय कर सकते हैं। एक बार ऐसा निकल गया तो वहां पे उसको छोड़ दो। अपॉर्चुनिटी गई तो गई, डोंट वरी। ऐसा नहीं है कि मैं ये बाय ही करूंगा, अब मैंने बस सोच लिया तो बाय करूंगा, नहीं। किसी खास स्टॉक से ऐसे आपको अपना प्यार नहीं दिखाना। अगर मौका मिला तो बाय करेंगे, नहीं तो फिर छोड़ देंगे। दोबारा फिर अगर आपके प्राइस के पास आया तो हम अपनी एंट्री यहाँ पे बना सकते हैं। अगर बहुत बड़ी कैंडल बन जाएगी तो नहीं बाय करना। अगर छोटी क्लोजिंग हुई है तो यहाँ पे इस कैंडल के लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा के आप एंटर कर सकते हो। होप आपको ये पैटर्न समझ आया होगा। तो इसको अभी लाइव चार्ट में जाके हम देख लेते हैं कैसे बनते हैं और कौन से ऐसे स्टॉक हैं जहाँ पे ये अभी बने हुए हैं। इसमें ये पैटर्न बन रहा था। अब देखिए क्या प्रॉब्लम आती, जो मैं चीज आपको बता रहा था, ये चैनल तो बन रहा था, मैंने बोला था स्टॉक अप ट्रेंड में हो, पर वैसे तो ये स्टॉक अप ट्रेंड में नहीं है, नंबर 1 तो ठीक है जी। तो ये डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे ये बन रहा था, आपको ये ब्रेकआउट मिला। जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका आप देख सकते हो कितने रुपीस का है, 8% का है। तो 8% के बाद आप अगर एंटर करते हो तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कुछ ज्यादा अच्छा यहाँ पे नहीं रहने वाला। पर प्राइस आप देखिए, इसको अगर हम ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो वहीं पे आ चुका है अभी उसी रेंज में। तो जिसको ये मौका निकल गया था तो वहां पे बाय कर सकते हैं। बेसिकली अगर
आपको मैं ये स्टॉक दिखा रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसे बिना देखे बिना सोचे समझे बाय कर लें। ये मेरी कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है। मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप अपने हिसाब से अपनी बाय और सेल कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ, आप उन्हें सीखिए, समझिए और अपने खुद डिसीजन लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। किसी को ये चीज़ बुरी लगती है, वो बोल देते हैं कि बता भी दिया और बाय करने को भी नहीं बोल रहे। बाय अगर मैं कर दूंगा, किसी का लॉस हो गया तो मेरे को बहुत तकलीफ होगी उससे। मैं नहीं चाहता कि आपका लॉस हो, ठीक है। हर बंदे का अपने हिसाब से कोई अपने कैपिटल होता है, पता नहीं कौन कहाँ से कैसे लेके हम आते हैं यहाँ पे पैसे बनाने के लिए। सो इतना ईजी नहीं होता। तो अपने हिसाब से अपनी एंट्री, अपना स्टॉप लॉस लगा के आप एंट्री कर सकते हो। मैं ये भी नहीं कह रहा कि बाय ना करो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि बाय करो, वो आपका खुद का डिसीजन है, मेरा कोई भी उस पर अधिकार नहीं है। मेरा मकसद है चीजें सिखाना। मैं ये सिखा रहा हूँ कि ये रेक्टेंगल पैटर्न बेसिकली बनता कैसे है। आप निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 5 मिनट में, 10 मिनट में, किसी भी टाइम फ्रेम में आपको ये चीज देखने को मिलेगी, उसका ब्रेकआउट भी होगा और प्राइस वहां से मूव भी करेगा। तो उस हिसाब से आप अपनी एंट्री कर सकते हो। पहला स्टॉक ये था। दूसरा था टाइटन का। टाइटन में आप देखिए ये अप ट्रेंड में था स्टॉक, यहाँ पे स्टॉक अप ट्रेंड में था तो ये कंसोलिडेशन हुआ, ठीक है। आपको रेक्टेंगल पैटर्न मिला, हमने हाई लो कनेक्ट, हाई लो क्या है, इक्वल हाई, यहाँ पे हाई लगाया, फिर हाई लगाया, फिर हाई लगाया, फिर हमने उन सबको कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट कैसे किया मैं आपको डिलीट कर देता हूँ, ये समझा देता हूँ ये लगाना कैसे। आप यहाँ पे आएंगे, ट्रेंड लाइन लगाते हैं हम जहाँ से, तो यहाँ पे एक पैरेलल चैनल लिखा हुआ है। आप यहाँ पे आए और इस लाइन को ऐसे स्ट्रेट मार्क करें और फिर नीचे की तरफ आ जाएं, तो ये आपके कनेक्ट हो गए। अभी आप कहोगे ये छोड़ दिया, इसकी विक छोड़ दी, इसकी विक छोड़ दी। हमने मैक्सिमम कैंडल को टच करवाना है, हमारा मेन मोटिव ये है। प्राइस उस रेंज में चल रहा था, अगर हम रेंज में नहीं ट्रेड करना चाहते तो हमें रेंज के ब्रेकआउट के बाहर ट्रेड करना है। तो यहाँ पे आप देखिए प्राइस ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया उसके ऊपर, तो वहां पे हमें लगा कि हाँ ये ऊपर जाएगा, इसके नीचे हम अपना स्टॉप लॉस अभी मेंटेन कर सकते हैं। स्टॉप लॉस की अपनी अपनी क्षमता है, इस पे भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि कितना स्टॉप लॉस कौन कैसे झेल सकता है। यहाँ पे 3% का स्टॉप लॉस आ रहा है, किसी ने यहाँ पे लगाया होगा 7%, किसी ने इसके नीचे भी लगाया होगा 13% का। कई बार ऐसा होता है हम स्टॉप लॉस इतना टाइट लगा देते हैं, हमें मार्केट वहां से निकाल देता है, हम वहां से बाहर निकल जाते हैं और उसके बाद फिर एक रैली शुरू हो जाती है, क्योंकि मार्केट पहले सभी छोटे मोटे ट्रेडर का स्टॉप लॉस खाता है, फिर उसके बाद ऊपर जाता है। तो आप अपना स्टॉप लॉस अपने हिसाब से रख लें। किसी के लिए 10% भी ज्यादा नहीं है, किसी के लिए 1-2% भी बहुत ज्यादा है, तो उसके हिसाब से आप अपना मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे स्टॉक ऊपर गया, ट्रेंड वही है, अब ट्रेंड है ना, तो मैं इसीलिए चीजें बताता हूँ। ये जरूरी नहीं है कि यही होगा। यहाँ पे आप देखिए वही रेंज फिर बना, उसके बाद फिर ब्रेक डाउन हुआ, तो यहाँ से स्टॉक ऑलमोस्ट इस चैनल के ब्रेक होने के बाद 20 से 21% का फॉल इसने दिखाया। आपका स्टॉप लॉस कहीं पे भी रहता, अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय कर लेते इस कंसोलिडेशन में, उसके बाद आपका, हाँ बट एक चीज हो सकती है, अगर आपका 5-10% स्टॉप लॉस है नीचे, तो ये जो रेड कैंडल्स बनी है सभी स्टॉप लॉस ही हिट हुए हैं लोगों के। किसी ने यहाँ पे बाय करनी, उसके बाद प्राइस देखो फिर ऊपर गया। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट ही होगा, आपको बस एक मौका मिला, आपको ये चीजें समझ है कि ये चीज हो सकती है, अगर प्रोबेबिलिटी है हो सकती है, तो इसके हिसाब से हम अपनी मनी को मैनेज करके चलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे घुस गए, अभी देखेंगे फिर ऊपर ही जाएगा, हो सकता है वो 50% लॉस कर दे आपका, तो आपको उसके वहां तक अगर 20% आपका लॉस हो गया तो आपसे झेलना मुश्किल हो जाएगा, आप एग्जिट कर दोगे। जैसे ही आप एग्जिट करोगे स्टॉक ऊपर चला जाएगा। या तो फिर ये छोटे मोटे फॉल हैं जो नीचे प्राइस गिरता है प्राइस उठता है, उसको आप इग्नोर करके लॉन्ग टर्म के लिए बैठे। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो आपको थोड़ा सोच समझ के यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस वगैरह मेंटेन करके चलना होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे भी आप देखिए जो भी हुआ, प्राइस में यहाँ पे बहुत बड़ी गिरावट हुई थी, प्राइस ने रिकवर भी किया, फिर कंसोलिडेशन भी किया, फिर अप गया, फिर यहाँ से इस चैनल का ब्रेक डाउन भी हुआ, फिर ऊपर गया। तो ऑलमोस्ट अभी हम अगर देखें तो उसी चैनल के फिर हम अंदर आ चुके हैं, तो यहाँ से फिर एक स्थिति बन सकती है ब्रेकआउट की। वो सभी चीजें होती रहेंगी। आपको अपने दिमाग से सोचना है कि हम कैसे ट्रेडिंग करें, कौन सा हमारा जो मेन हमारी एज कौन से निकल के आ रही थी, हम कहाँ से ट्रेड कर सकते हैं, क्या हमारा सिस्टम है जो फॉलो करते हैं। चैनल तो मैंने आपको ये पैटर्न्स तो बहुत सिखा दिए, अभी आगे और भी सिखाऊंगा। बस आपको चार्ट को स्टडी करना सीखना है, फिर उसके हिसाब से अपनी एंट्री और स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चलना है। कई बार ज्यादा स्टॉप लॉस छोटा भी मरवा देता है, कई बार ज्यादा बड़ा, फिर आपको लॉस भी होना सकता है, क्योंकि जब बिजनेस करोगे तो वहां पे लॉस तो रहेगा। आपको थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट अपने स्टॉप लॉस के लिए रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप बैठ के और सिर्फ प्रॉफिट ही होगा, प्रॉफिट भी होगा, कई बार लॉस भी होगा। बड़े बड़े ट्रेडरों के साथ यही होता है, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो एक और स्टॉक है कोरोमंडल, यहाँ पे भी आप देख सकते हो स्टॉक अप ट्रेंड में है,
और कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन के बाद फिर प्राइस नीचे आ गया। अब नीचे आ गया, इसको हम क्या बोलते हैं, अगर कंसोलिडेशन के बाद प्राइस नीचे है तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि बड़े जो प्लेयर हैं वहां पे अपना माल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं कि भैया ले लो, बाय कर लो। हो सकता है अकोमुलेशन हो कि थोड़ा थोड़ा बाय करके स्टॉक में अब ट्रेंड और शुरू होने वाला, वो चीजें आपको देखनी पड़ेगी। अगर आपको ट्रेंड लाइन वगैरह नहीं लगानी थी, ट्रेंड लाइन का मैंने वीडियो इस चैनल पे डाल रखा, वो भी देखे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक मेजर जो ट्रेंड था वो भी ब्रेक हुआ। यहाँ पे चैनल तो एक अलग से चीज है, बट इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके बाद आईटीसी है। आईटीसी में आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा, बट अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे 15 मिनट में, तो यही चीज आपको 15 मिनट में मिल जाएगी। ये देखो यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल बन रहा है, यहाँ पे भी इसका ब्रेकआउट भी हो सकता है यहाँ से नीचे आ जाए, पर आपको अपने हिसाब से एंट्री करनी है। और एक चीज प्राइस को समझना है कि प्राइस कर क्या रहा है। यहाँ पे आप देखें प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, मीन्स लोग यहाँ पे बाय करके रख रहे हैं, यहाँ पे धड़म से ऊपर जाएगा और लोग अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक करना शुरू कर देंगे। थोड़ा नीचे आएगा, नए लोग एंटर होंगे जिनको मौका नहीं मिला, फिर ऊपर जाएगा, फिर प्रॉफिट बुकिंग होगी, फिर नीचे आएगा। ये चलता रहेगा, आपको अपने हिसाब से अपनी एंट्री एग्जिट करके देखना। ये रेक्टेंगल पैटर्न था, मेरे ख्याल में आपको समझ आया गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और कुछ हेल्प आपकी मैं कर पाया इस वीडियो से, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।